बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोग खुश आमदीद है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। दूसरी बात ये है कि अभी अभी रिसेंटली ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और वो भी चाइना ने करवाए हैं। चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद फिर ईरान जैसा फिर चाइना जो जाहिर जो इन्वेस्टमेंट करता था उसकी बात भी मानता है ईरान। अमेरिका के साथ पिछले दिनों जो चाइना ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान इशू चलता रहता है और वो फिर क्या होता है कि उसकी जो न्यूक्लियर पावर है, जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको जो है वो टारगेट करने की कोशिश करता है इसराइल। और उसने जो है वो ईरान में किस तरह से एक साइंसदान को भी उनके मारा था और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी उसने नुकसान पहुंचाया था। अब बात करते हैं कि अभी क्या सिलसिला चल रहा है और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इसराइल कर रहा है अमेरिका के साथ मिलके ईरान के खिलाफ। अच्छा, अभी ये बात बता दूं मैं आपको कि ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी के सिलसिले में वियना में अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात मुअत्तल कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं है, ख़राब हो चुके हैं। हफ्ते के रोज इसराइल F-15 लड़ाका तैयारा एक अमेरिकी बमबार तैयारे के साथ मश्क के साथ प्रवास करता रहा, जो कि ईरान को खुल्लम खुल्ला एक पैगाम था कि हम तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि अमेरिका और इसराइल। नफ्ताली बेनेट का ईरान पर जो है वो एक हमला करने का प्रोग्राम बन रहा है। उसकी प्लानिंग है अमेरिका के साथ मिलके, या वैसे भी इसराइल अकेला जो है वो प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए वो जंगी मशक़ें कर रहा है। और उसने हिजबुल्ला को लेके भी, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से सऊदी अरब ने जो है वो लबनान के सफ़ीर को निकाला और अपने ताल्लुकात लबनान के साथ ख़त्म किए और ये इल्ज़ाम लगा के ख़त्म किए कि लबनान की तरफ से जो है वो हमें दरामदी सामान में मंशियात आ रही है, वो हिजबुल्ला भेज रही है। अच्छा, हिजबुल्ला क्यों एक टारगेट है? क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब भी एक कठपुतली है अमेरिका की और अमेरिका के पीछे इसराइल है और इसराइल को ये सारे अरब ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या है कि हिजबुल्ला के साथ जंग के तनाजुर में बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू हो चुकी हैं इसराइल में और तकरीबन इसको अगर आप ये कहें कि मिज़ाइलों और कीमियाई हमलों की मुकम्मल तैयारी के लिए जो है वो आगाज़ करना है और उसकी प्लानिंग सोच ली गई है और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर इनका हदफ है कि वो ईरान को तबाह कर दें। अच्छा, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि ईरान जानता है इस चीज़ को और पाकिस्तान भी जानता है। तो ये है अभी तक की सूरत हाल कि ईरान को जो बाकायदा जो है वो एक बयान दिया गया है जो है वो वहाँ के वज़ीर आज़म ने, इसराइल के वज़ीर आज़म ने, और ईरान को जो है वो तंबीह की है कि अपना तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। उनको पता है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया तो ईरान ऐसा मुल्क है कि वो रुकेगा नहीं और वो सीधा, उसने हमेशा ये बात बोलता है कि हम इसराइल पे हमला करेंगे, हम इसराइल, उसका हदफ इसराइल है। वो अमेरिका से भी ऐसी बात नहीं करता, वो सीधा इसराइल से बात करता है। तो कहते हैं हम सीधा इसराइल पे हमला करेंगे। तो इसराइल को थोड़ा डर लगा रहता है क्योंकि वो उसको लगता है कि ये ऐसा ना हो कि, क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव मुल्क है ईरान जो है, इस पे पाबंदियां भी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये अग्रेसिव है और इसका साथ जो है वो चीन ने दिया। आपको पता है जब इस पर सेंक्शन हुआ था तो इसकी जो है वो साथ देने वाला मुल्क जो था वो चीन था। उसने वहाँ पे जो है वो पूरी अपनी एक मार्केट बना दी थी चीन ने और वहाँ पे जो वो अंदरूने खाना जो है वो इसको बाकायदा तिजारत चलती रही। तो ईरान को इतना मसला नहीं हुआ, उसने अपने मुल्क के ने उसने खुद से अपना सामान बनाया और उसका साथ चीन ने दिया और इसलिए इसको इतना बेशक पाबंदियाँ लग गई उस पर मुल्क दुनिया की तरफ से, लेकिन चीन ने क्योंकि साथ दिया था इसलिए वो आराम से, उसके अपने मुल्क में इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, बहुत छोटे छोटे इतने इश्यूज़ नहीं थे, बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ थे जो हल करता चला गया और इस तरह से जो है वो इसराइल से वो दबा नहीं और ना ही अमेरिका से दबा, इसलिए वो मुंह दर मुंह आके उसको जवाब देता रहा। लेकिन दरमियान में इशू ये आया क्योंकि इसराइल है, वो इसराइल और अमेरिका ऐसे तो नहीं बैठते ना, उन्होंने इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो है वो हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ने फिर उसको स्टार्ट किया और उसके बाद ये सिलसिला है कि ईरान में एक और इशू है, वो ये है कि इसराइल की तरफ से जो उसकी नई यूथ है उसको उसने बागी बना दिया है। और क्योंकि शाह का दौर जो गुजरा था जिसमें इनकलाब आया था और इमाम खुमैनी की तरफ से,
تو اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ دور دوبارہ سے واپس آ جائے، اور وہ شاہ کی سب چیزیں جو یوتھ کے دلوں میں دماغوں میں بٹھا دی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا کر کے، ایک سازش کر کے، اور اس کی جو یوتھ ہے، یعنی کہ ایران کی جو یوتھ ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو نسل گزری ہے، ان کے درمیان اور یوتھ کے درمیان جو دماغ کا ڈفرینس آ گیا، یعنی کہ ان کی سوچ کا ڈفرینس آ گیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ ایران میں حالات اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان کے جو سوچنے کی، جو سمجھنے کی ایک آپ سمجھ لیں کہ فکر چینج ہو گئی ہے. اب وہ بات نہیں رہی ہے ایران میں جو انقلاب آنے کے بعد تھی. تو وہاں ایران کے یہ حالات ہیں، اسرائیل اپنے سازشوں میں کامیاب ہوتا رہا، لیکن اب کیونکہ ایران نے دوبارہ سے چین کے کہنے پہ دوبارہ سے کہتے ہیں نا ایک ٹریک پہ آ جانا، تو دوبارہ سے ٹریک پہ آیا ہے. تو کیونکہ چین نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اسرائیل اس کو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اور امریکہ بھی اس کو کبھی نہ کبھی ایسی باتیں کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب تھوڑا سا ڈر یہ ہے کہ کہیں اسرائیل کسی دن جو ہے وہ ایران پہ حملہ نہ کر دے، کوئی ایسا اٹیک نہ کر دے. تو اس وجہ سے لیکن اس نے ایک پلاننگ کر کے رکھی ہے، 1 سال تک کے نا وہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو پوری جنگی مشقیں چل رہی ہیں اس کی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.